सो वेलकम अगेन। अभी तक के सेशन में हमने टैली प्राइम से रिलेटेड बेसिक कुछ चेंजेस जो टैली ईआरपी से हुए हैं उसके बारे में बात करी। अब वाले सेशन में हम टैली या प्राइम पर कंपनी क्रिएशन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन स्क्रीन मेरा ओपन है। कंपनी क्रिएशन ऑलमोस्ट सेम है टैली ईआरपी 9 की तरह ही, बस इसको अगर आप पहले टैली ईआरपी 9 यूज कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि ये डिटेल्स जो यहाँ पर दी हुई है बहुत कंसाइज फॉर्म में दी हुई है। जो जितना रेलेवेंट है उतना ही डाटा आपसे मांगा गया है, बाकी ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। जैसे कि सिक्योरिटी फीचर्स आप पहले टैली ईआरपी में यही देखते थे, तो वो फीचर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी नेम डालना है, जो भी कंपनी आप क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंपनी का मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट में जो कंपनी की बात की जाती है वो नहीं है। इन टैली कंपनी मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ एंटिटी विच इज हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में हो, सबको टैली में कंपनी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं XYZ एंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी नेम डाल रही हूँ। इसके बाद में एड्रेस मांगा जा रहा है। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं रैंडम, जो आपको जो आपका एड्रेस है बिजनेस का, आप वो रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एड्रेस डाल रही हूँ। फिर आपको स्टेट पूछा जा रहा है, आप स्टेट डालेंगे, आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में लोकेटेड है। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली, हरियाणा है तो हरियाणा आपका स्टेट आपको डालना है एड्रेस के साथ में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम में है वो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर। पहले भी हमें स्टेट्स के नाम दिखाई देते थे, अभी भी वही ऑप्शन है, बट उससे ऊपर दो ऑप्शन नए दिए गए हैं, न्यू स्टेट एंड चेंज कंट्री। यानी अगर आप कोई ऐसा स्टेट का नाम डालना चाहते हैं जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मन से एक नया स्टेट डाल सकते हैं। तो आप न्यू स्टेट पर क्लिक करेंगे और जो भी नाम आपको डालना है वो आप डाल देंगे, ठीक है, और आप उसको एंटर कर सकते हैं। सेम वेज एक और ऑप्शन यहाँ पर है, चेंज कंट्री। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेट के बाद में कंट्री का नाम आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मेरी कंपनी इंडिया में है ही नहीं लोकेटेड, आई एम क्रिएटिंग अ कंपनी विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी किसी फॉरेन लैंड पर मेरी कंपनी लोकेटेड है, तो मैं इंडियन स्टेट कैसे डालूंगी? तो मेरे पास पहले ऑप्शन यही होता था कि मैं नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाऊं, बट अब ऐसा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पर चेंज कंट्री का ऑप्शन लेंगे और जो भी कंट्री आपका है आप वो कंट्री ले लेंगे और अपना जो भी रीजन है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक नया ऑप्शन दिया गया है। इसका रीजन यही है कि टैली आज के टाइम में डोमेस्टिकली सिर्फ यूज नहीं हो रहा है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी काफी पॉपुलर हो गया है और समय के साथ में इसकी डिमांड बाहर के देशों में भी बढ़ रही है। तो इसके वजह से टैली को कस्टमाइज किया गया है बाहर के देशों को ध्यान में रखते हुए भी। तो आप अपनी कंट्री, अपने स्टेट आप उसी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये फीचर समझ आ गया होगा कैसे करना है। आपको जो ऑप्शन चाहिए आप उस पर जाइए, एंटर करिए, तो कंट्री का नाम भी आप नया डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शो मोर का ऑप्शन है, तो शो मोर करेंगे तो और भी देश जो हैं पूरे दुनिया में वो सारे कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पिन कोड आपका जो भी है आप वो डालेंगे। इसके बाद में टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे का सारे डाटा मास्टर्स के थ्रू ही फैच होता है। जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे या आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप यहाँ पर डाटा पहले ही डाल दीजिए, जिससे कि आगे कभी आपको डाटा चाहिए तो आपको दोबारा चेंजेस ना करने पड़े।
इसके बाद में इधर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम डालना है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 21 अगर अभी शुरू हुआ है तो हम 1 अप्रैल 21 डाल देंगे। और बुक्स बिगिन फ्रॉम जनरली सेम होता है एज फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, पर कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने टैली प्राइम मिड ऑफ द ईयर पे बनाना शुरू किया है, तो आप यहाँ पर डेट अलग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/5/21 डाला तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज डेट से रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी कि जब आप टैली पर काम करते हैं इन एजुकेशनल मोड, तो टैली सिर्फ 3 डेट्स को सपोर्ट करता है, 1, 2 एंड 31। मतलब आप कभी भी कोई भी डाटा फीडिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्री अगर टैली में कर रहे हैं एजुकेशनल मोड में, तो आपकी ट्रांजैक्शन 1 तारीख, 2 तारीख या 31 तारीख, इन 3 डेट्स में ही जा सकती है। आप 5 तारीख से 6 तारीख या कोई और रैंडम डेट डालने की कोशिश करेंगे तो टैली एरर दे देगा। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 5 में डालने की कोशिश करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं एंटर कर रही हूँ बट सिस्टम मुझे आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा है, बिकॉज टैली इन एजुकेशनल मोड डज नॉट सपोर्ट एनी रैंडम डेट, सिर्फ 1, 2 और 31। अब 31 में भी थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मंथ हमारे कैलेंडर में ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं, जो 31 दिन के नहीं होते। तो उन मंथ्स में आप सिर्फ 2 ही डेट्स यूज कर पाएंगे। जैसे कि जून अगर आप बात करें तो जून में 1 और 2 की ही एंट्री हो सकती है, 30 की एंट्री होगी नहीं, 31 एंट्री यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि 31 जून में होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका डेट का बहुत प्रॉब्लम रहता है बच्चों के साथ में जब वो काम करते हैं, कि वो भूल जाते हैं कि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं और कोई भी डेट डालने की कोशिश करते हैं और परेशान होते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहा, क्या एरर हो गया। तो एक बहुत बेसिक सा एरर हुआ है कि एजुकेशन मोड में डेट 1, 2 या 31 होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कंट्री एक बार चेंज कर देती हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ बेस करेंसी सिंबल डॉलर उठा रहा है, क्योंकि मेरी कंट्री यूएसए सिलेक्टेड है, मैं इंडिया करूंगी तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा करेंसी भी नीचे बदल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इंडिया किया, करेंसी यहाँ पर रुपए का सिंबल आ गया और आईएनआर हमारा फॉर्मल नेम है करेंसी का, इंडियन नेशनल रूपी, तो वो आईएनआर आ गया। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे कंपनी से रिलेटेड जो हमें कंपनी क्रिएट करते समय डालना होता है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो आप टाइम के साथ जब जरूरत पड़े तब डाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बोली गई है डालने के लिए, और अपनी कंपनी को आप सेव कर सकते हैं एंटर करके भी, और शॉर्टकट की Ctrl+A प्रेस करके, और आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। आपको यहाँ मैसेज दिखाई दे रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। टैली ERP 9 में जब भी हम कंपनी क्रिएट करते थे उसके बाद हमें कंपनी में कुछ अगर फीचर्स चाहिए तो वो सब फीचर्स हमें स्पेसिफिकली जाकर ऑप्शन पर तब अनेबल या डिसेबल करने होते थे। पर टैली प्राइम में इन्होंने बाय डिफॉल्ट पॉपअप विंडो दे दिया है कि जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हुई एक पॉपअप आया जिसमें कि आपसे ये डिसेबल एनेबल के ऑप्शन मांगे जा रहे हैं। अगर आप कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यस नो यहीं पर कर सकते हैं। तो इन फीचर्स के बारे में हम अगले सेशन में बात करते हैं। तो आई होप आपको कंपनी क्रिएशन समझ आया होगा, और आपको जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उन असाइनमेंट्स को साथ में करिए। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, और आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज टैली को सीखने के लिए, सही ढंग से सीखने के लिए साथ साथ प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एनी सॉफ्टवेयर। तो जो लोग टैली फर्स्ट टाइम चला रहे हैं उनके लिए भी है, और जो पहले टैली ERP 9 में काम कर चुके हैं उनके लिए भी है कि प्लीज डू रेगुलर प्रैक्टिस, और आप टैली में कुछ ही समय में बहुत यूज टू हो जाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस के साथ में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे टैली पर काम करने की। तो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम अगेन। अभी तक के सेशन में हमने टैली प्राइम से रिलेटेड बेसिक कुछ चेंजेस जो टैली ERP से हुए हैं उसके बारे में बात करी। अब वाले सेशन में हम टैली या प्राइम पर कंपनी क्रिएशन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन स्क्रीन मेरा ओपन है,
कंपनी क्रिएशन ऑलमोस्ट सेम है टैली ERP 9 की तरह ही, बस इसको अगर आप पहले टैली ERP 9 यूज कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि ये डिटेल्स जो यहाँ पर दी हुई है बहुत कंसाइज फॉर्म में दी हुई है, जो जितना रेलेवेंट है उतना ही डाटा आपसे मांगा गया है, बाकी ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। जैसे कि सिक्योरिटी फीचर्स आप पहले टैली ERP में यही देखते थे, तो वो फीचर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी नेम डालना है, जो भी कंपनी आप क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंपनी का मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट में जो कंपनी की बात की जाती है वो नहीं है। In Tally, company means any organization, any type of entity which is having a separate existence, चाहे वो sole proprietorship में हो, चाहे वो partnership firm में हो, सबको Tally में कंपनी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं XYZ Enterprises नाम से एक कंपनी नेम डाल रही हूँ। इसके बाद में एड्रेस मांगा जा रहा है। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं रैंडम, जो आपको जो आपका एड्रेस है बिजनेस का, आप वो रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एड्रेस डाल रही हूँ। फिर आपको स्टेट पूछा जा रहा है, आप स्टेट डालेंगे, आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में लोकेटेड है। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली, हरियाणा है तो हरियाणा, आपका स्टेट आपको डालना है एड्रेस के साथ में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो टैली ERP 9 और टैली प्राइम में है वो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर। पहले भी हमें स्टेट्स के नाम दिखाई देते थे, अभी भी वही ऑप्शन है, बट उससे ऊपर दो ऑप्शन नए दिए गए हैं, न्यू स्टेट एंड चेंज कंट्री। यानी अगर आप कोई ऐसा स्टेट का नाम डालना चाहते हैं जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने मन से एक नया स्टेट डाल सकते हैं। तो आप न्यू स्टेट पर क्लिक करेंगे और जो भी नाम आपको डालना है वो आप डाल देंगे, ठीक है, और आप उसको एंटर कर सकते हैं। सेम वेज एक और ऑप्शन यहाँ पर है, चेंज कंट्री। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेट के बाद में कंट्री का नाम आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मेरी कंपनी इंडिया में है ही नहीं लोकेटेड, आई एम क्रिएटिंग अ कंपनी विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी किसी फॉरेन लैंड पर मेरी कंपनी लोकेटेड है, तो मैं इंडियन स्टेट कैसे डालूंगी? तो मेरे पास पहले ऑप्शन यही होता था कि मैं नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाऊं, बट अब ऐसा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पर चेंज कंट्री का ऑप्शन लेंगे और जो भी कंट्री आपका है आप वो कंट्री ले लेंगे और अपना जो भी रीजन है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक नया ऑप्शन दिया गया है। इसका रीजन यही है कि टैली आज के टाइम में डोमेस्टिकली सिर्फ यूज नहीं हो रहा है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी काफी पॉपुलर हो गया है और समय के साथ में इसकी डिमांड बाहर के देशों में भी बढ़ रही है। तो इसके वजह से टैली को कस्टमाइज किया गया है बाहर के देशों को ध्यान में रखते हुए भी। तो आप अपनी कंट्री, अपने स्टेट आप उसी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये फीचर समझ आ गया होगा कैसे करना है। आपको जो ऑप्शन चाहिए आप उस पर जाइए, एंटर करिए, तो कंट्री का नाम भी आप नया डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शो मोर का ऑप्शन है, तो शो मोर करेंगे तो और भी देश जो हैं पूरे दुनिया में, वो सारे कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पिन कोड आपका जो भी है आप वो डालेंगे। इसके बाद में टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे का सारे डाटा मास्टर्स के थ्रू ही फैच होता है। जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे या आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप यहाँ पर डाटा पहले ही डाल दीजिए, जिससे कि आगे कभी आपको डाटा चाहिए तो आपको दोबारा चेंजेस ना करने पड़े। इसके बाद में इधर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम डालना है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 21 अगर अभी शुरू हुआ है तो हम 1 अप्रैल 21 डाल देंगे। और बुक्स बिगिन फ्रॉम जनरली सेम होता है एज फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, पर कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने टैली प्राइम मिड ऑफ द ईयर पे बनाना शुरू किया है, तो आप यहाँ पर डेट अलग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/5/21 डाला तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज डेट से रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी कि जब आप टैली
पर काम करते हैं इन एजुकेशनल मोड, तो टैली सिर्फ 3 डेट्स को सपोर्ट करता है, 1st, 2nd एंड 31st। मतलब आप कभी भी कोई भी डाटा फीडिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्री अगर टैली में कर रहे हैं एजुकेशनल मोड में, तो आपकी ट्रांजैक्शन 1 तारीख, 2 तारीख या 31 तारीख, इन 3 डेट्स में ही जा सकती है। आप 5 तारीख से 6 तारीख या कोई और रैंडम डेट डालने की कोशिश करेंगे तो टैली एरर दे देगा। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 5 में डालने की कोशिश करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं एंटर कर रही हूँ बट सिस्टम मुझे आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा है, बिकॉज टैली इन एजुकेशनल मोड डज नॉट सपोर्ट एनी रैंडम डेट, सिर्फ 1, 2 और 31। अब 31 में भी थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मंथ हमारे कैलेंडर में ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं, जो 31 दिन के नहीं होते, तो उन मंथ्स में आप सिर्फ 2 ही डेट्स यूज कर पाएंगे। जैसे कि जून अगर आप बात करें तो जून में 1 और 2 की ही एंट्री हो सकती है, 30 की एंट्री होगी नहीं, 31 एंट्री यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि 31 जून में होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका डेट का बहुत प्रॉब्लम रहता है बच्चों के साथ में जब वो काम करते हैं, कि वो भूल जाते हैं कि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं और कोई भी डेट डालने की कोशिश करते हैं और परेशान होते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहा, क्या एरर हो गया। तो एक बहुत बेसिक सा एरर हुआ है कि एजुकेशन मोड में डेट 1, 2 या 31st 31 होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कंट्री एक बार चेंज कर देती हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ बेस करेंसी सिंबल डॉलर उठा रहा है, क्योंकि मेरी कंट्री यूएसए सिलेक्टेड है, मैं इंडिया करूंगी तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा करेंसी भी नीचे बदल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इंडिया किया, करेंसी यहाँ पर रुपए का सिंबल आ गया और आईएनआर हमारा फॉर्मल नेम है करेंसी का, इंडियन नेशनल रूपी, तो वो आईएनआर आ गया। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे कंपनी से रिलेटेड जो हमें कंपनी क्रिएट करते समय डालना होता है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो आप टाइम के साथ जब जरूरत पड़े तब डाल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बोली गई है डालने के लिए। और अपनी कंपनी को आप सेव कर सकते हैं एंटर करके भी, और शॉर्टकट की Ctrl+A प्रेस करके, और आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। आपको यहाँ मैसेज दिखाई दे रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। टैली ERP 9 में जब भी हम कंपनी क्रिएट करते थे उसके बाद हमें कंपनी में कुछ अगर फीचर्स चाहिए तो वो सब फीचर्स हमें स्पेसिफिकली जाकर ऑप्शन पर तब अनेबल या डिसेबल करने होते थे। पर टैली प्राइम में इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये पॉपअप विंडो दे दिया है कि जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हुई एक पॉपअप आया जिसमें कि आपसे ये डिसेबल एनेबल के ऑप्शन मांगे जा रहे हैं। अगर आप कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यस नो यहीं पर कर सकते हैं। तो इन फीचर्स के बारे में हम अगले सेशन में बात करते हैं। तो आई होप आपको कंपनी क्रिएशन समझ आया होगा, और आपको जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उन असाइनमेंट्स को साथ में करिए। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, और आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज टैली को सीखने के लिए, सही ढंग से सीखने के लिए साथ साथ प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एनी सॉफ्टवेयर। तो जो लोग टैली फर्स्ट टाइम चला रहे हैं उनके लिए भी है, और जो पहले टैली ERP 9 में काम कर चुके हैं उनके लिए भी है कि प्लीज डू रेगुलर प्रैक्टिस, और आप टैली में कुछ ही समय में बहुत यूज टू हो जाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस के साथ में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे टैली पर काम करने की। तो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।